एक बहुत आम सोच है ना, कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना ये तो सिर्फ अमीर लोगों का काम है, या फिर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर क्या ये बात सच है? क्या वाकई में इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए जेब में लाखों रुपए होने चाहिए? अच्छा, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आज आप सिर्फ मान लीजिए $100 से भी शुरुआत कर सकते हैं, और हाँ, बिल्कुल उन्हीं तरीकों से जो करोड़पति इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं। हम सबसे पहले तो इस करोड़पति वाले मिथक को तोड़ेंगे, फिर मार्केट को समझेंगे, मतलब S&P 500 क्या है। इसके बाद एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्लान देखेंगे, और हाँ, वो आम गलतियां भी जानेंगे जिनसे बचना है, और आखिर में एक जबरदस्त लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये मार्केट और ये S&P 500 है क्या भला? देखिए, स्टॉक मार्केट को ना एक बहुत बड़ी दुकान की तरह समझिए। बस यहाँ सब्जी नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से बिकते हैं। इन्हीं हिस्सों को हम शेयर्स कहते हैं। तो जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो असल में आप उस कंपनी में एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं, और फिर जैसे जैसे वो कंपनी तरक्की करती है आपका पैसा भी उसके साथ साथ बढ़ता है। और यहीं पे ना एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं है, ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, ये है मालिकाना हक, मतलब ओनरशिप। ये रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे वेल्थ बनाने का एक मजबूत तरीका है। चलिए अब एक कमाल की चीज के बारे में बात करते हैं, S&P 500। अब ये क्या है? अरे अमेरिका की 500 सबसे बड़ी और दमदार कंपनियों का एक, समझ लीजिए, एक बंडल है। ठीक वैसे ही जैसे अपने यहाँ भारत में निफ्टी 50 होता है। इसका फायदा ये है कि आपको एक एक कंपनी चुनने की सिरदर्दी नहीं लेनी। आप एक ही बार में इन सभी 500 टॉप कंपनियों में अपना पैसा लगा सकते हैं। अब जरा इसके रिटर्न्स पर नजर डालिए। हिस्ट्री ये बताती है कि लंबे समय में S&P 500 ने एवरेज सालाना 8 से 10% का रिटर्न दिया है। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये डेटा है, ये एक मजबूत ठोस सच्चाई है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक्शन की। इसे असल में करना कैसे है? तो ये रहा एक बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप का स्टार्टर प्लान। ये बहुत ही आसान है सच में। स्टेप 1, एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलिए। आजकल तो ये काम मोबाइल ऐप से मिनटों में हो जाता है। स्टेप 2, इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए, जैसे S&P 500। जैसा हमने बात की, इससे आपका पैसा एक साथ सैकड़ों कंपनियों में लग जाता है, तो रिस्क भी बढ़ जाता है। और स्टेप 3, जो शायद सबसे जरूरी है, लंबा सोचिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म सोचने का मतलब है कंपाउंडिंग की पावर को समझना। ये दुनिया का 8वां अजूबा है, पता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है, और फिर वो कमाया हुआ पैसा अपने लिए और पैसा कमाता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई 10 साल तक हर महीने सिर्फ $200 इन्वेस्ट करता है और उसे 8% का रिटर्न मिलता है, तो पता है वो रकम कितनी हो जाएगी? $36,000 से भी ज्यादा। अच्छा, क्या करना है ये तो हमने देख लिया, पर उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि सही माइंडसेट के बिना सब गड़बड़ हो सकती है। तो इन कुछ आम गलतियों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। पहली, कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए जिसकी आपको कुछ ही महीनों में जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी, जब मार्केट गिरे और वो गिरेगा तो घबराकर सब कुछ बेच मत दीजिए। तीसरी, सोशल मीडिया पर चल रहे हॉट स्टॉक टिप्स के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िए। और चौथी, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, मतलब ये अंदाजा लगाना कि कब सबसे नीचे खरीदना है और कब सबसे ऊपर बेचना है। एक बात है जो इन्वेस्टिंग की दुनिया में गुरु मंत्र मानी जाती है, उसे हमेशा याद रखिए। टाइमिंग द मार्केट से कहीं ज्यादा जरूरी है टाइम इन द मार्केट। मतलब सही समय का इंतजार करने से बेहतर है कि आप मार्केट में टिके रहें। लगातार बने रहना, बस यही गेम है। तो चलिए अब एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो आपको इस लंबे गेम में टिके रहने में बहुत मदद करेगी। इसका नाम है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका सीधा सा मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना, बस। चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो अनुशासन बनता है, और दूसरा, आप इमोशनल होकर गलत फैसले लेने से बच जाते हैं। अब सवाल है कि ये काम कैसे करता है? बहुत स्मार्ट तरीके से। देखिए, जब मार्केट डाउन होता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा शेयर्स आ जाते हैं,
है ना? और जब मार्केट ऊपर होता है तो उतने ही पैसों में कम शेयर्स मिलते हैं। तो लंबे समय में आपकी जो खरीदने की एवरेज कॉस्ट है वो अपने आप कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी का सार क्या है? 3 चीजें। छोटी शुरुआत कीजिए, लगातार इन्वेस्ट करते रहिए और लंबा सोचिए। इसके लिए कोई फाइनेंशियल जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा प्लान और थोड़ा सा सब्र चाहिए। तो जाते जाते बस एक सवाल छूट जाता हूँ। जरा सोचिए, अगर आज से ये छोटी सी शुरुआत की जाए तो अगले 10 साल की कंसिस्टेंसी आपके लिए क्या कुछ बना सकती है।